तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज बजाज फिनसर्व का भी क्वार्टर रिजल्ट आ गया है। आइए उनको कंपेयर करने से पहले बता दूं कि इन्होंने डिविडेंड का अनाउंस किया है ₹1.5 प्रति इक्विटी, जिसका कि रिकॉर्ड डेट 30 जून रखा गया है। यहाँ जो डाटा दिया गया है वो करोड़ में दिया गया है। आइए इनको कंपेयर करते हैं। इनका जो टोटल इनकम रहा है वो पिछले क्वार्टर में 39,507 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में 38,508 करोड़ रहा है। यहाँ पर इंक्रीमेंट दिखा गया है। बात करें इनके टोटल एक्सपेंस की तो 33,203 करोड़, जबकि पिछले क्वार्टर में रहा था, जबकि इस क्वार्टर में 31,590 करोड़ रहा है। यानी एक्सपेंस में कमी आई है। तो एक तो इनका इनकम इंक्रीज किया है, ऊपर से इनका एक्सपेंस भी कम हुआ है। तो अगर प्रॉफिट की बात करें बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स, तो पिछले क्वार्टर में 6,304 करोड़, जबकि इस बार 6,917 करोड़ हुआ है। इसके बाद बात करें इनके एक्सेप्शनल आइटम और को माइनस करने के बाद, कंक्लूड करने के बाद, तो टोटल प्रॉफिट जो बना है वो इनका पिछले क्वार्टर में 5,926 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में 6,928 करोड़ देखने को मिला है। टैक्स की बात करें, टैक्स को माइनस करने के बाद जो इनका प्रॉफिट बन रहा है आफ्टर टैक्स, वो पिछले क्वार्टर में 4,367 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में 5,226 करोड़ है। यानी देखा जाए तो करीब 900 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है। इसके अलावा इनका कुछ और भी इंटरेस्ट में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट था, जहाँ पे कुछ लॉस वॉस हुआ है। इसके बाद इनका जो पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट बना था वो 2,229 करोड़ बना था, जबकि इस क्वार्टर में 2,538 बना है। यानी देखा जाए तो ज़्यादा नहीं, 300 करोड़ का अंतर यहाँ पे अब दिख रहा है। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनके अदर भी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, जिनको कंक्लूड कर दिया जाए। उसमें इनकम जो इनका बन रहा है वो पिछले क्वार्टर में 4,200 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में 2,947 करोड़ ही रह गया है। बात करें अर्निंग पर शेयर की तो पिछले क्वार्टर में 14.0 था, जबकि इस बार 15.9 है, जो पहले से थोड़ा इंक्रीज किया है। बात करें इनका फाइनेंशियल ईयर की तो फाइनेंशियल ईयर में इनका टोटल इनकम पिछले साल 1,32,944 करोड़ रहा था, जबकि इस बार 1,50,530 रहा है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। एक्सपेंस की बात करें तो पिछला बार 1,09,214 करोड़, जबकि इस बार 1,23,284 करोड़ दिखा है। इसके बाद इनके जो भी टैक्स है, एक्सेप्शनल आइटम है, सब कुछ मिला दिया जाए तो जो इनका बिफोर टैक्स जो इनका प्रॉफिट रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो 23,748 करोड़, जबकि इस फाइनेंशियल ईयर में 26,883 रहा है। इसके बाद टैक्स को भी माइनस कर दें तो इनका जो एक्चुअल प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वो है पिछले फाइनेंशियल ईयर में 8,872 करोड़, जबकि इस फाइनेंशियल में 9,800 करोड़, यानी 1,000 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है। इसके बाद इनके अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को देख लिया जाए तो इसमें भी कुछ लॉस हुआ है, उसको अब कुछ प्रॉफिट हुए हैं जिनको ऐड कर लिया जाए तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 18,982 करोड़, जबकि इस फाइनेंशियल ईयर में 15,434 करोड़, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से यहाँ पर कमी देखने को मिल रहा है। इसके बाद इनकी अर्निंग पर शेयर की देखें तो 55.56 पिछले फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल में 61.3, यानी कि पहले से अर्निंग पर शेयर इंक्रीज किया है। यानी ओवरऑल देखे थे तो इनका कोर बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है क्वार्टर में भी और फाइनेंशियल ईयर में भी, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को मिला दिया जाए तो इनकी इनकम जो है वो कम हुई है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिएगा नेक्स्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।